नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डेली डोज में। आज है 14 नवंबर 2020 और आज है हमारे भारत में दिवाली। तो मेरे तरफ से और डेली डोज के टीम की तरफ से आप सभी को विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। तो आज है 14 नवंबर 2020 और हम डिस्कस करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल है, व्हेन इज वर्ल्ड काइंडनेस डे इज सेलिब्रेटेड। काइंडनेस कहने का मतलब, काइंड कहने का मतलब दया भावना। तो इस तरह का जो दिवस है ये हम लोग हर साल 13 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो डे है बेसिकली ये इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि एक हाईलाइट हो कर सके आपकी जो अच्छी नेचर है लोगों की, और एक फोकस हो सके पॉजिटिव पावर में। और इससे वजह से ये आपका एक दूसरे के बीच में एक प्यार, एक रिश्ता बना के रखता है। तो इसके लिए हम लोग ये वर्ल्ड काइंडनेस डे सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये डे 1998 में सेलिब्रेट किए थे और ये सेलिब्रेट किया गया था बाय द वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट। इस साल की जो थीम रखी गई है वो है द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। अगला सवाल है, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड इंडिया जीडीपी फॉर 2020 बाय मूडीज प्रोजेक्ट। तो मूडी प्रोजेक्ट है आपकी एक कंपनी है जो कि आपका इंडिया का जीडीपी प्रोजेक्ट की है, एज्यूम की है फॉर द फिस्कल ईयर 2020। तो 2020 में सब कुछ लड़खड़ाया हुआ ऐसा हुआ है। तो उस बीच मूडी प्रोजेक्ट का कहना है कि इस बार इनका जीडीपी -8.9% रहेगा। ठीक है, इससे पहले उनका कहना था कि जो हमारा इंडिया का जो जीडीपी है 2020 का वो -9.6% रहेगा, मगर अब जाके इनका कहना है कि थोड़ी सी बढ़ोतरी आई है, थोड़ा सा इकोनॉमी भी थोड़ा सा हम लोग इंडिया में पकड़ बना रहे हैं, तो उस चीजों को लेके इनका कहना है कि -8.9% होगा। लेकिन बता दूं, कोरोना से पहले ये बिल्कुल अलग था। वो सभी को लग रहा था कि हर कंट्री की आपकी एक अच्छी जीडीपी रहेगी। तो क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो इनका कहना है कि अब नेक्स्ट ईयर जो 2021 है उसका जीडीपी होगा 8.6%। ठीक है, तो इसकी जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है और जो प्रेसिडेंट एंड सीईओ है मूडी के, तो वो है आपके रेमंड्स डब्ल्यू मैकडेनियल जूनियर। अगला सवाल है, रिसेंटली आसिफ बसरा पास्ड अवे। हाल ही में आसिफ बसरा जी का निधन हो गया। तो ये कौन थे? ये आपके एक जाने माने बॉलीवुड एक्टर रह चुके हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अपने काम के लिए जाने जाते थे। अभी हाल ही में इन्होंने एक थ्रिलर वेब सीरीज में काम की थी जो कि थी पाताल लोक, और इसके साथ साथ इन्होंने ऐसे बहुत सारे मूवीज में काम किए हैं जैसे 1993 मुंबई ब्लास्ट, ब्लैक फ्राइडे, द 2002 गुजरात राइट्स, परजानिया एंड काइपो जैसे मूवी में काम किए हैं। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे इंग्लिश, हिंदी और उर्दू थिएटर के प्रोडक्शन में भी काम किया हुआ है। तो एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड एक्टर थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया और इनका डेथ हो गया। अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल आई एम नो मसीहा। तो ये बुक है आपकी आई एम नो मसीहा मसीहा, जिसका कहना है कि मैं कोई मसीहा नहीं हूं, मैं कोई खुदा नहीं हूं, भगवान नहीं हूं। तो ये जो बुक है ये ऑथर की गई है बाय सोनू सूद। क्योंकि सोनू सूद ये कोविड पैंडेमिक में बहुत ज्यादा उभर कर आए हैं, लोगों की मदद की है बढ़ चढ़ के, और सही मायने में इनको लोगों ने भगवान का दर्जा दिया है। तो इसीलिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी है कि मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई मसीहा नहीं हूं। ठीक है, मैं भी आप लोगों के जैसा हूं जो हर लोगों की मदद करना चाहता हूं। ठीक है, तो जो एक्टर है आपके प्रोड्यूसर भी है और एक बहुत ही अच्छे ह्यूमन है, नेचर के हैं, इन्होंने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, मतलब इन्होंने अपने ऊपर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम रखा गया है, टाइटल रखा गया है आई एम नो मसीहा। ठीक है, तो और ये जो बुक है इन्होंने मीना अय्यर के साथ मिल के लिखी है और ये जो बुक है वो पब्लिश की गई है बाय द पेंगुइन रैंडम हाउस ऑफ इंडिया, और इनका कहना है कि ये बुक दिसंबर 2020 में रिलीज की जाएगी। अगला सवाल है, इन विच स्टेट प्रोजेक्ट एयर केयर लॉन्च। तो कौन से राज्य में एयर केयर लॉन्च का एक प्रोजेक्ट है उसे लॉन्च किया गया है? तो ये है आपका हरियाणा। तो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर ने एक वर्चुअली इवेंट में अनवील किया एक प्रोजेक्ट को जो कि कॉम्बैक्ट करेगी, लड़ेगी आपकी एयर पॉल्यूशन में, जो कि गुड़गांव में कुछ ज्यादा है थोड़े से। ठीक है, तो उस एयर पॉल्यूशन से लड़ने के लिए ये आपकी एक एयर प्यूरिफायर लगा रही है जो कि डेवलप की गई है बाय डी CSIR NEERE। कहने का मतलब
काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और आईआईटी बॉम्बे के मदद से। ये जो आपकी प्यूरिफायर है, ये 65 विंग्स एग्यूमेंटेशन एयर प्यूरिफाइंग यूनिट्स होगी, जो कि आपके गुड़गांव में सेटअप की जाएगी, इंस्टॉल की जाएगी, ताकि वहां के जो एयर है उसको प्यूरिफाई कर सके। अगला सवाल है, नेम द सिटी हु इज गोइंग टू गेट हिज एंड इंडिया फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम। तो इंडिया में पहला सैंडलवुड चंदन का म्यूजियम बनने जा रहा है। तो ऐसा कौन सा सिटी है, ठीक है, कौन सा सिटी है और साथ ही साथ कहां पे ये बनने जा रहा है? तो ये आपका मैसूरू कर्नाटका में बनने जा रहा है, और भारत का पहला आपका सैंडलवुड म्यूजियम होगी, चंदन की म्यूजियम होगी। तो ये आपका बनाया जा रहा है अरण्या भवन, जो कि अशोकापुरम में पड़ती है, मैसूर की कर्नाटका में। तो ये जो म्यूजियम है ये सेटअप की जाएगी बाय द रीजनल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ताकि एजुकेट कर जा सके फार्मर्स को कि सैंडलवुड चंदन की खेती कैसे होती है, उनकी कल्टीवेशन किस तरह से होनी चाहिए, सब चीजों के बारे में। साथ ही साथ ये आपकी एक टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि इसकी खेती कैसे की जाए, कहने का मतलब सैपलिंग है, इसकी मार्केटिंग कैसी होगी, पेस्ट कंट्रोल मेजर्स होंगे, कुछ इंसेंटिव्स होंगे और डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स होगी, और ये सभी कुछ बताई जाएगी, हेल्प की जाएगी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कर्नाटका के जो सीएम है वो है बीएस येदुरप्पा, और यहाँ का जो गवर्नर है वो है वजुभाई वाला जी। अगला सवाल है, रिसेंटली संचमन लिम्बो पास्ड अवे। हाल ही में संचमन लिम्बो जी का निधन हो गया। तो ये कौन थे? ये आपके एक पॉलिटिशियन रह चुके हैं। बता दूं इनके बारे में, तो ये सिक्किम के पूर्व चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये सिक्किम के 17 जून से 1994 से लेकर 12 दिसंबर 1994 तक वहां के मुख्यमंत्री के लिए काम किए हैं, और ये उस समय आपके सिक्किमी संग्राम परिषद पार्टी के लिए थे, ठीक है, और ये सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री थे। तो ये 6 महीनों के लिए लगभग उस पार्टी के, और फिर कहने का मतलब उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जो कि क्योंकि आपके लेट नर बहादुर भंडारी जी का गवर्नमेंट डाउनफॉल हो गया था, उसके बाद इन्होंने कामकाज संभाला था उसी साल, ठीक है, तो इनका निधन हो गया। अगला सवाल है, When is नेशनल आयुर्वेदा डे इज सेलिब्रेटेड। तो हम लोग इस बार नेशनल आयुर्वेदा डे कब सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो ये हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 13 नवंबर को। बता दूं ये जो डे है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं आपके 2016 से शुरू हमने स्टार्ट किया था, और ये जो डे है बेसिकली हम लोग धन्वंतरी जयंती के दिन मनाते हैं। अब धन्वंतरी क्या है? धन्वंतरी एक भगवान विष्णु का एक रूप है, जो कि दवा प्रचार में थे, कहने का मतलब दवा, ये आयुर्वेदिक को वो उन्होंने दुनिया के सामने लाया था, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है। तो उस भगवान का नाम है धन्वंतरी, और उन्हीं का जन्म दिवस के रूप में हम लोग हर साल आपका नेशनल आयुर्वेदिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस साल हम लोग 5वां आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 13 नवंबर 2020। क्योंकि कोविड 19 पैंडेमिक है, तो आयुर्वेदिक का बहुत ज्यादा रोल भी पड़ जाता है, क्योंकि लोग तरह तरह के काढ़ा वगैरह यूज कर रहे हैं अपने बॉडी को, अपने इम्यून सिस्टम को ठीक रखने के लिए। तो इस तरह से आपकी है आयुर्वेदिक। अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बोशकियाना। तो बोशकियाना के ऑथर कौन है? ये है यशवंत व्यास। तो कुल मिला के ये आपके ऑथर नहीं है, लेकिन इन्होंने ये बुक को एडिट की है और इसको कंपाइल की है। ये जो बुक है आपकी भारत के जाने माने पोइट और लिरिसिस्ट रह चुके गुलजार के ऊपर है, ठीक है। तो गुलजार के ऊपर ये किस आपकी पुस्तक लिखी गई है, बोशकियाना, और ये पब्लिश की गई है बाय राधा कृष्ण प्रकाशन के द्वारा। ये आपकी जो बुक है ये पोर्ट्रे करती है गुलजार की काम, कि इन्होंने किस तरह से फिल्मों में काम किया, अपने कविताएं, इनकी फिलोसफी ग्रंथ है, इनके रहन सहन, इन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये सब चीजों के बारे में। ये पुस्तक आपके 228 पेज की पुस्तक है, जो मैंने बताया इसकी एडिट एंड कंपाइल की गई है बाय द यशवंत व्यास जी के द्वारा, ठीक है। और बोशकियाना क्या है? गुलजार जी का घर का नाम है, ठीक है। हर लोग अपने घर के नाम को कुछ ना कुछ नाम देते हैं, तो इन्होंने अपने घर के नाम को दिया था बोशकियाना, तो उसी के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। अगला सवाल है,
विच स्टेट लॉन्च दिस रोड मैप टू आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश यहाँ नाम आ गया तो कहने का मतलब ये जो आपकी है प्रोजेक्ट ये मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। तो बेसिकली एक रोड मैप है, आपकी एक लिस्ट बनाई गई है कि हम आने वाले समय में किस तरह से काम करेंगे, क्या क्या चीजों में काम करना है, वो सब चीजों के बारे में इसमें बताई गई है। तो धीरे धीरे आत्मनिर्भर की बात हो रही है, तो इनका कहना है 2023 तक हम लोग आत्मनिर्भरता के लिए पूरी तरह से सक्षम हो जाएंगे और बहुत कुछ हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यही है मध्य प्रदेश के द्वारा रोड मैप टू आत्मनिर्भर, जिसमें वो लोग कुछ हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, कुछ एडुकेशन को लेके, फिर ठीक है इकोनॉमी डेवलपमेंट की बात होगी, गुड गवर्नेंस की बात होगी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजों के लिए इन्होंने एक लिस्ट बनाई है। तो उसी को लेकर इन्होंने एक रोड मैप तैयार की है कि हम लोग ऐसे ऐसे काम करेंगे और ये 2023 तक हम लोग पूर्ण तरह से कर लेंगे। तो ये है आपकी रोड मैप टू आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है। यहाँ के जो सीएम है मैंने बताया शिवराज सिंह चौहान है, और जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही, और एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली। थैंक यू।